हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। आप सभी का स्वागत है टॉपर चैंपियन में। आज हम देखने वाले हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, लेक्चर नंबर 1। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना जी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, हमारी बॉडी किससे बनी है, हमारी जो स्किन है वो किस से बनी है, सेल से बनी है, ठीक है ना जी, सेल से बनी है। तो सेल में क्या होता है, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या है, लेयर। लेयर किससे बनी है, तो लेयर बनी है टिश्यू से, ठीक है ना जी। दिख रहा है आपको यहाँ पे, लेयर किससे बनी है, टिश्यू से बनी है लेयर। टिश्यू किससे बना है, टिश्यू किससे बना है, तो टिश्यू बना है ग्रुप ऑफ सेल से। सेल का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, ठीक है ना जी। समझ में आया? जो ग्रुप सेल का ग्रुप होता है उसे क्या कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे ग्रुप होता है सेल का, उसे क्या कहा जाते हैं, टिश्यू कहा जाता है। तो देखिए सेल मतलब क्या है, देखिए सेल मतलब इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। समझ में आया? एक बेसिक स्ट्रक्चर है और उसका फंक्शनल यूनिट है जो बॉडी में होता है। ओके, तो क्या होता है स्ट्रक्चर, तो देखिए ये जो है, यह जो आपको ये है सेल के स्ट्रक्चर, ठीक है ना जी। तो देखिए ध्यान से देखिए, ये जो आपको बाहर का जो लेयर दिख रही है आपको, ये ओके, ये जो लेयर दिख रही है इसे कहते हैं सेंट्रोमियर, सॉरी सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसे। ये जो बाहर की लेयर दिख रही है आपको इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना जी। ये जो बाद में ये जो बीच का पार्ट दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है ना जी। और ये जो आपको दिख रही है ये तो इसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है ना जी। ये जो है इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो लाल पार्ट है जो इसके अंदर, उसे कहते हैं हम जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना जी। जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल होता क्या है, देखिए सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप होता है, ठीक है ना जी। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ये है ऐसा। तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है ना जी। और ये जो बीच का पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो बीच का पार्ट दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं सेंट्रोमियर। समझ में आया यहाँ तक? डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये जो है ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। और ये जो है डबल स्टैंडर्ड होता है, एक स्टैंड होता है, एक स्टैंड, वन फर्स्ट स्टैंड और ये सेकेंड स्टैंड, ठीक है ना जी। ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बीच के जो ये तो उसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है वो नाइट्रोजनियस कंपाउंड से बना होता है। और जो न्यूक्लियोटाइड्स जो है उसके कुछ टाइप्स पड़ते हैं, 5 टाइप्स, वो हम देखेंगे। तो वो 5 टाइप्स है, एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, ये उसके टाइप है, ठीक है ना जी। तो देखिए यह समझ में आया यहाँ तक। और जो अभी कोई टीचर जो है, बहुत सारे टीचर जो जीन्स होते हैं, जीन्स में कंफ्यूज करते हैं कहाँ होता है जीन्स। तो देखिए मैं बताता हूँ, जीन्स जो होता है, और जीन्स जो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये है जीन्स। जीन क्या करता है, स्टोर द जेनेटिक जेनेटिक जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या करता है, वो स्टोर करता है, ठीक है ना जी। मतलब कि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन मदर से फादर से जो भी कुछ कैरेक्टर्स आते हैं, तो वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, वो जीन में स्टोर होते हैं, मतलब डीएनए में स्टोर होते हैं, ठीक है ना जी। और जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो 2 टाइप के होते हैं ऑर्गेनिज्म, एक होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दूसरा होता है मैक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना जी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मैक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो है उसमें वायरस आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, फंगी आते हैं। मैक्रो ऑर्गेनिज्म में जो है ह्यूमन, हॉर्स, वो सब कुछ आते हैं, ठीक है ना जी। अब देखिए इनमें जो होता है, इनमें डीएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन वायरस में जो है वो डीएनए नहीं प्रेजेंट होता है, इसमें नो डीएनए, इसमें डीएनए प्रेजेंट नहीं होता, तो इसमें आरएनए प्रेजेंट होता है। तो आरएनए क्या है वो भी हम देखेंगे क्या होता है आरएनए। तो समझ में आया यहाँ तक? तो देखिए यहाँ पे मैं आरएनए समझने की कोशिश करता हूँ। देखिए अगर हमने इस डीएनए को बीच से काटा तो कैसे होगा, बीच से काटने के बाद कुछ इस टाइप दिखेगा, ठीक है ना जी, कुछ इस टाइप दिखेगा।
और एक बीच से काटने के बाद ऐसा दिखेगा। और इसमें कुछ ये जो आपको चार दिख रहे हैं ऐसे, अगर आपने अच्छे तरीके से देखा होगा तो कुछ इस टाइप होता है डीएनए में, ठीक है ना जी, इस टाइप और इस टाइप। अब ये क्या होता है ये भी मैं बताता हूँ, ठीक है ना जी, अभी बताता हूँ। तो मैं पहले इसको रफ करता हूँ। और तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये डीएनए कुछ ऐसे होता है, फिर हमने देखा था यहाँ पे। तो डीएनए को जो है हमने बीच से काटा है, तो बीच से काटने के बाद क्या होगा, इस टाइप दिखेगा, ठीक है ना जी। तो ये जो होता है ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, आरएनए। डीएनए को बीच से काटने के बाद ये क्या होगा, क्या दिखेगा, आरएनए, आरएनए, ठीक है ना जी। तो यहाँ से बीच से काटने के बाद डीएनए को बीच से काटने के बाद आरएनए होता है, ठीक है ना जी। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ ऐसे आपने देखा होगा, ऐसे डीएनए में होता है कुछ इस टाइप, ठीक है ना जी। तो ये क्या होता है वो देखेंगे हम, देखिए क्या होता है वो। तो देखिए ये जो है देखिए हम बेसिक से चल रहे हैं। तो ये जो होता है यहाँ पे हमने अभी देखा था ना एडेनाइन ग्वानिन, तो वही है यहाँ पे। तो यहाँ पे है एडेनाइन, ठीक है ना जी, और फिर उसके बाद है यहाँ पे ग्वानिन, ठीक है ना जी, और फिर एडेनाइन, फिर ऐसे ही ग्वानिन, एडेनाइन ग्वानिन एडेनाइन ग्वानिन ऐसे चलता है, ठीक है ना जी। फिर इसके सामने क्या होता है, इसके सामने फिर होता है थाइमिन, फिर इसके सामने होता है साइटोसिन, फिर एडेनाइन, सॉरी थाइस, ऐसे ही होता है, ऐसे ही चलता है सीक्वेंस वाइज, ठीक है ना। थाइमिन, फिर होता है साइटोसिन, तो ऐसे ही चलता है। तो देखिए हमने क्या किया था, डीएनए को जो है बीच से काटा था, ठीक है ना जी। तो ये कैरेक्टर जो है वो किधर के है, इधर के है, ठीक है ना जी। ये जो दिख रहे हैं आपको ये कैरेक्टर इधर के हैं और ये कैरेक्टर जो है इधर के हैं। तो मुझे बताओ, हमने बीच से काटा है और बीच से काटने के बाद यहाँ पे है, तो मुझे बताओ ये जो है ये यहाँ पे जाएंगे, और ये जो पार्ट है ओके, थाइमिन साइटोसिन, ये जो है ये किसके हो गए, फिर ये आरएनए के हो गए। तो फिर यहाँ पे वैसे होगा, ठीक है ना जी। यहाँ पे क्या रहेगा फिर, थाइमिन, थाइमिन और साइटोसिन, थाइमिन और साइटोसिन, थाइमिन और साइटोसिन, थाइमिन साइटोसिन, ऐसे होगा। डीएनए में जो है यूरेसिन जो होता है वो डीएनए में यूरेसिन प्रेजेंट नहीं होता, तो क्या होगा यहाँ पे पीयर, तो एडेनाइन के साथ क्या होगा, थाइमिन, ओके, एडेनाइन के साथ थाइमिन होगा, और ग्वानिन के साथ क्या होगा, ग्वानिन के साथ साइटोसिन होगा, साइटोसिन होगा। समझ में आया यहाँ तक ऐसे। तो ये सब कुछ आई होप आपको बेस्ट तरीके से समझ में आया होगा, ओके। डीएनए को हमने बीच से काटा है और डीएनए को बीच से काटने के बाद ये हुआ है, ठीक है ना जी, ये आरएनए है। तो रह गई बताना यानी कि आपको वो जो डीएनए होता है, ठीक है ना जी, डीएनए जो होता है, डीएनए जो होता है, डीएनए, ठीक है ना जी, डीएनए जो होता है, डीएनए वो जो है हमारी डीएनए पूरी इंफॉर्मेशन कैरी करता है, और हमारी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियोटाइड्स में रहती है हमेशा, ठीक है ना जी। वो बताने का रहेगा था तो वो बताया। आरएनए जो होता है वो कैसे होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है ना जी। आरएनए कैसे होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। मान लो एक पेरेंट है, ठीक है ना जी, एक पेरेंट है मेल पेरेंट और ये फीमेल पेरेंट, ठीक है ना जी, फीमेल पेरेंट। तो मुझे अभी बताओ कि ये जो मेल और फीमेल गैमेट जब ये उनका जो ये होगा गैमेट जो है जब फॉर्मेशन होगा तब क्या होगा, ऑफस्प्रिंग, ठीक है ना जी, ऑफस्प्रिंग। आप इसको ऑफस्प्रिंग बोल सकते हैं, यानी कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, वो मैंने बताया। वो मेल गैमेट और मेल और फीमेल जब पेरेंट्स जब उनके गैमेट जब फॉर्मेशन होगा तब क्या होगा, ऑफस्प्रिंग या चिल्ड्रन, आप उसे कोई भी बोल सकते हैं, ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी, उसे कुछ भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होने का। मेरे होते हुए तो कंफ्यूज कभी नहीं होएगा, ठीक है ना जी। और क्या होता है, जब मदर के जो बायोलॉजिकल हेरिडिटिकल कैरेक्टर्स वो जो होते हैं वो किस में आएंगे, ऑफस्प्रिंग में आएंगे,
और फीमेल के जो कुछ कैरेक्टर्स हो गए बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स, वो सब किस में आएंगे, इसमें आएंगे। ओके, तो उसको हेरिडिटी कैरेक्टर्स बोल सकते हैं, या फिर बायोलॉजिकल कैरेक्टर बोल सकते हैं, या फिर आप उसको जेनेटिकल कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। हेरिडिटी मतलब क्या होता है? हेरिडिटी मतलब द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है ना जी। मतलब क्या, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो फॉर्म होते हैं। अब जेनेटिक कैरेक्टर्स मतलब क्या, देखिए जैसे कि मान लो किसी के पेरेंट्स जो होते हैं, कलर किसी का जो होता है वो काला होता है या सांवला होता है या फिर गोरा होता है, तो देखिए उनके बच्चों जो है, उनके बच्चों भी कैसे है, पैदा होते हैं काले या गोरे। मतलब जैसे पेरेंट्स का कलर है वैसे क्या होगा, ऑफस्प्रिंग का होगा, चिल्ड्रन का होगा। और जब किसी के आपने देखा होगा कि किसी को कोई डिसीज है पेरेंट्स को, तो वो बच्चों के भी आने की आता है। ठीक है ना जी। और कोई है जो हेयर का शेप जो होता है वो पेरेंट्स से ही कुछ मैच होता है, तो वो क्या होता है, वो किससे आता है, तो वो जेनेटिक कैरेक्टर्स आते हैं, उसे क्या बोलते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं। और जेनेटिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। कैसे होते हैं, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन से, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। समझ में आया? जैसे देखो मान लो दादाजी है, ओके, दादाजी के कैरेक्टर्स पिताजी में आए, पिताजी के कैरेक्टर्स फिर हमारे में आए। समझ में आया? पिताजी और मदर के कैरेक्टर जो है वो किस में आए, हमारे में आए। समझ में आया? कुछ ऐसे टाइप होता है, मतलब ऐसे कुछ कैरेक्टर्स आते हैं। अगर आपने किसी के देखा होगा, किसी के बाल जो है, वैसे केस जो होता है टकला टाइप होता है, तो उनके बच्चों के भी देखो कुछ एज के बाद टकले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, पीढ़ी जात जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है ना जी। तो ऐसे है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। अब इनहेरिटेंस मतलब क्या है? इनहेरिटेंस मतलब द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, मतलब जो हमने हेरिडिटी की स्टडी की है वही क्या है, इनहेरिटेंस है। ठीक है ना जी। समझ में आया? इनहेरिटेंस मतलब क्या है, जो हमने हेरिडिटी की स्टडी की है वही क्या है, इनहेरिटेंस है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।